तो चाबी से शुरुआत करते हैं, बिकॉज चाबी में ही बड़ा चेंज जो है Hyundai ने ला दिया है। ये चाबी अब हम कई और Hyundai कार्स में अपडेट्स के साथ में धीरे धीरे देख रहे हैं, और वो चाबी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। सबसे पहले लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो आपकी गाड़ी रोल हो जाएगी, रोल मतलब चालू हो जाएगी, कैमरा रोल होते थे तो बोलना क्या, गाड़ी का इंजन जो है चालू हो जाएगा। और ये बूट जो है अगर आप होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा, अनलैच नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक होगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो विंडो रोल डाउन हो जाएगी ड्राइवर साइड। यस, दिस इज़ अ न्यू थिंग जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ये आपके पास में यहाँ होती है। सनरूफ में कोई भी चेंज नहीं है, वरना वो खुलेगी बंद नहीं होगी, बट आपकी विंडो जो है ड्राइवर साइड की रोल अप रोल डाउन हो जाएगी। एसी वगैरह बिना चलाए अगर आप थोड़ा बहुत वेंटिलेशन चाहते हो तो वो पॉसिबल यहाँ पे है, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद में आपके पास में और क्या चीज़ें हैं नई, वेल काफ़ी सब चीज़ें नई है। धीरे धीरे एक एक चीज़ों की बात करते हैं। मेरे पास में अभी करंटली वेन्यू एन लाइन नहीं है, उसमें थोड़े एक दो ज़्यादा और फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और मैंने पेट्रोल चूज़ किया बिकॉज डीजल के मुकाबले इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो वो भी हम जो है बात करते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ पे ऑन ऑफर है। सबसे पहले फ्रंट में सब चीज़ें चेंज हुई है। Hyundai का लोगो आपके पास में यहाँ देख ही पा रहे हो। ये DRL कनेक्टेड DRL जो है थ्रू आउट आपको दी गई है, और ये क्वाड LED लैम्प का सेटअप जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है नीचे आप देख पा रहे हो, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। जिस तरीके से ये DRL थ्रू आउट रन करती है वो भी एक नई चीज़ है। एंड फ्रंट में भी 4 पार्किंग सेंसर है, रियर में भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पे ये टो हुक है, ठीक है, इस तरफ टो हुक नहीं है, फिर भी Hyundai ने ऑलमोस्ट सिमिलर लुक देने की कोशिश करी है ताकि कुछ ऑड ना लगे फ्रंट से देखने में। हालांकि मैं सच बताऊं तो जब मैंने इसकी लीक्ड इमेजेस देखी थी जिसमें वो सिल्वर कलर शायद लीक हुआ था, तब मुझे लग रहा था यार ये क्या बना दिया है भाई को, काफ़ी अजीब लग रही है। वो थोड़ा वाइड एंगल टाइप, वो एक्चुअली ऐसे थी, फोटो बताऊँ, जैसे यहाँ से इस तरीके से ली गई थी और यहाँ से इस तरीके से कहीं ली गई थी, तो बड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि अभी मैंने लाइट कलर में नहीं देखी है, लेकिन डार्क कलर में ठीक लग रही है ये गाड़ी थ्रू आउट। हालांकि एक और चीज़ है, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कई अलग अलग गाड़ियों की याद दिलाती, कई अलग अलग एंगल से। इस जगह से थोड़ा अलग किसी गाड़ी की याद दिलाती है, इस जगह से किसी और गाड़ी की याद दिलाती है। तो इट कैन रिमाइंड यू ऑफ मल्टीपल अदर कार्स अगर आप अलग अलग जगहों से देख रहे हो। बट ओवरऑल डार्क कलर्स में अच्छी लग रही है गाड़ी इन पर्सन। कैमरा पे आई डोंट नो कैसे लग रही है, आप बता सकते हो। लाइट कलर जो है मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, अभी सिर्फ ब्लू में देखी है और मैंने एक और कलर में देखी है, पता नहीं कौन से कलर में बोल रहा हूँ, रेड में देखी, उनमें ठीक लग रही है। रेड में थोड़ी सी और लग सकती है, बट लार्जली मुझे जो है गाड़ी ओवरऑल ठीक ही लगी है इन टर्म्स ऑफ लुक्स वगैरह। और क्या चीज़ें हैं जो कि आगे की तरफ चेंज हुई है, वेल रेडार जो है वो यहाँ पे फ्रंट में आता है। जो वेन्यू एन लाइन है उसमें भी सेम ही सेटअप रहेगा, थोड़ा सा रेड एक्सेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। और उसमें जो है कैमरा रेडार का यहाँ पे रहेगा, इसमें भी यहाँ पे है। कोई भी आपके पास में रेन सेंसर नहीं दिया गया है। इधर आपके पास में अपोलो एप्टेरा 8 क्रॉस ये टायर चूज़ किए गए, अपोलो एप्टेरा क्रॉस, और ये टायर साइज़ जो है वो है 215/60R15। एलॉय जो है वो थोड़े से मतलब नए हैं ऑब्वियसली, और वो EV टाइप दिए गए, इनकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर होती है। तो वाली चीज़ यहाँ पे की गई है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपने अभी तक नोटिस की है नहीं की है, साइड रिक्वेस्ट सेंसर। गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर लोड ही लोड हुए जा रहे हैं भाई, और इन साइड रिक्वेस्ट सेंसर से कोई भी ऑटोमेटिक पार्किंग या वैसी चीज़ नहीं होती है आमतौर पे, तभी हम देखते हैं। इससे कुछ और फंक्शन होते हैं सेफ्टी रिलेटेड ही, जो पार्किंग असिस्टेंस वगैरह वाले टाइम पे, और एक्चुअली काम के हैं वो ठीक ठाक। बट बाकी जो चीज़ है कि आपके पास में 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिल ही जाता है। पडल लैंप वगैरह मिलते हैं, नज़दीक आते हो चाबी लेके तो भी लाइट ग्लो कर जाती है, आप उस फंक्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। DCT यहाँ बैज लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक होगा, डीजल वाला, उसमें ऑटो लिखा हुआ होगा। और उसके बाद में ब्लैक क्रोम, डार्क क्रोम जो है वो यूज़ किया गया है डोर हैंडल्स पे। रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास में यहाँ पे दिया गया है, दूसरी तरफ नहीं है। इस तरफ अगर आप आओगे तो और कुछ चीज़ नहीं है मेरे पास बताने को। रियर में आता हूँ सीधा का सीधा, कनेक्टेड लाइट, टेल लाइट है जिसको हॉराइजन लाइट ऐसा कुछ कहा जाता है, वो भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अभी नहीं जल रही है। आपको जब आप लाइट मतलब ब्रेक व्रेक लगाते हो उस टाइम पे जलती है, आई थिंक ये पूरी की पूरी। और ये जलती नहीं जलती, एक्चुअली जलती है, मैंने देखा ही जलती है पूरी की पूरी। और उसके बाद में वेन्यू जो है वो अंदर लिखा हुआ है 3D लेटरिंग, बट यहाँ पे जो है अंदर की तरफ है इनसाइड दिस केसिंग। बहुत ही सही, काफ़ी प्रीमियम जो है ये भी लग रहा है। रियर वाइपर वॉशर ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल ही है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो नीचे की तरफ प्लेस्ड है, और रियर में भी ये चीज़ जो आप देख पा रहे हो ये आपको दी जरूर गई है, बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल टो थिंग। आपको वो चीज़ जो है वो नीचे कहीं पर मिलेगी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहाँ दिख रही है, उस तरफ है या इस तरफ है, आई कैंट इवन सी कहाँ पर दिया हुआ है वो। रियर में दिया ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो। एक्चुअली देर इज़ नथिंग टू टो आउट रियर में।
सिर्फ फ्रंट में ही है वो चीज़, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपको अगर कभी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे एक्सेल में जो है आप टाई कर सकते हो, थोड़ी तरफ थोड़ा प्रोट्रूडिंग टाइप है। बाय द वे डीजल अगर आप वेरिएंट लोगे तो उसमें जो एडब्ल्यू वाला टैंक है वो थोड़ा सा यहाँ बाहर से आपको दिखेगा, विच इज़ लिटिल वियर्ड बट शुड नॉट बी अ बिग कंसर्न, क्योंकि इस एसयूवी को लेके कोई ऑफ रोड ऐसे पत्थर वत्थरों में तो लेके जाने वाला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जो कि मुझे हाईलाइट करनी हो। एक्चुअली एक चीज़ हाईलाइट करनी है और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ बूट में। 375 लीटर का बूट हो गया, यानी कि थोड़ा सा बूट स्पेस बड़ा है। बट सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो ये मेरा टॉप मील फिगर का बैग कोई मिलता है, सबवूफर यहाँ पे है बोस का। साउंड सिस्टम एक्चुअली सुधरा है पिछले वाली के मुकाबले। जो पिछले वाला था वो नाम के लिए बोस था बट ऐसा कुछ बहुत ज़बरदस्त साउंड उसमें नहीं आती थी, बट अब एक्चुअली सुधार हुआ है उसमें प्रीमियम एम्पलीफायर और बेटर सबवूफर की वजह से। इंटीरियर में चलते हैं, यहाँ पर भी ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस है। मैं गाड़ी जो है वो भी सही तरीके से लगा दूँगा और चालू भी कर लेता हूँ, बिकॉज काफ़ी गर्मी, काफ़ी सारी तो कहते हैं ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि सर्दियों का सीज़न आ गया है और टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं दिखता है, बट धूप में जब भी आप गाड़ी खड़ी करके शूट करते हो तो बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि पता नहीं कितनी गर्मी में गाड़ी शूट हो रही है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंटीरियर इसका वाइट है बट एक्सटीरियर ब्लैक है, तो उस वजह से जो है गर्मी तो फिर भी गाड़ी में रहती है। Hyundai ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी है जो कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्यों करी है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है क्या। उन्होंने इस गाड़ी में नहीं दिया है सनरूफ पैनोरामिक वाला। जी हाँ, ये आप ऊपर देख पा रहे हो, यही सनरूफ दी। एक्चुअली गाड़ी गर्म इसलिए भी हो रही क्योंकि ये खुला रह गया था, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल सनरूफ दिया गया है और पैनोरामिक नहीं दिया गया, जो पहले वेन्यू में आती थी। बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू करी गई है। अब बात करते हैं एक एक चीज़ों की, क्या कुछ दिया गया। मैं पहले सीट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। हर एक मटेरियल वगैरह की बात करेंगे क्योंकि सब चीज़ें ही बदल गई है यहाँ पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी बात करना। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। Hyundai ने कहा है कि न, क्योंकि गाड़ी की ऑब्वियसली हाइट बड़ी है, विड्थ बड़ी है और गाड़ी की व्हील बेस जो है वो बड़ा है, तो हर एक चीज़ जो है वो इंटीरियर में भी चेंज करनी बनती थी। इस तरफ यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो फिनिश दिया गया ना, एक्चुअली इसके बारे में की फील या कुछ इस तरीके की फील जो है देते हैं, मतलब ओवरऑल लुक वगैरह में, नॉट इन टर्म्स ऑफ टच या फील बट लुक वगैरह में ऐसे देते हैं। एंड वी हैव सीन दीज थिंग्स मोस्टली ऑन वैसे वाला पब्लिक यूटिलिटी स्पेसेस और उन जगहों पे, तो उस वजह से जो है मेरे मुंह से वो चीज़ निकल गई थी। सेम चीज़ यहाँ पे है, इस जस्ट टाटा से बेटर टेक्सचर इन्होंने इस्तेमाल किया है और उससे बेटर इस तरीके का जो ग्राफिक, नॉट ग्राफिटी बट ग्राफिक्स वगैरह जिस तरीके से किया गया। आजकल ये टाइल्स वगैरह में भी हमने डिज़ाइन देखना शुरू करी है। आई एम नॉट अ बिग फैन गाड़ियों में चीज़ों की, जो भी डिज़ाइनर्स हैं उनको समझना चाहिए कि कार्स के लिए थोड़ी अलग क्रिएटिविटी जो है चाहिए। मॉडर्न जो हाउसेज या उन चीज़ों की डिज़ाइन यहाँ पे प्लास्टिक का जो मोल्ड वगैरह है वो यहाँ पे उतना सुंदर शायद ना लगे, बेटर डिज़ाइन आपको ये करना चाहिए। ठीक है, एक सीमलेस चीज़ें, यूरोपियन डिज़ाइन टच, वो सब चीज़ें आती है और ओवरऑल वैसे बढ़िया लगता है इन ऐसे देखने में कि अरे हाँ काफ़ी बढ़िया है। मोस्टली मैन्युफैक्चर से तो बेटर ही काम इन्होंने किया है, बट मेरे ख्याल से उतना ज़बरदस्त फीलिंग नहीं आती है इन चीज़ों से गाड़ियों के हिसाब से कि गाड़ियों में कुछ क्रिएटिव काम किया गया। जैसे ये टेक्सचर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, Hyundai का ये वाला पार्ट जो है वो भी बहुत बढ़िया ये लोग करते हैं। वापस लौटते हैं, एक एक चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो लॉक अनलॉक थिंग। गाड़ी चलती गाड़ी में अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वैसे किया गया है। इधर आपके पास में ORVM कंट्रोल है, ये आपके पास में मतलब ये आपको लेफ्ट राइट कौन सा करना है, ये ORVM कंट्रोल है, ये लॉक अनलॉक। यहाँ पे वन टच अप डाउन आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है और वही इल्यूमिनेटेड है, बाकी नॉन इल्यूमिनेटेड चीज़ें हैं। इधर आपके पास में बहुत बढ़िया स्पेस है, लेदर यहाँ पे दिया गया है और नीचे सॉफ्ट टच नहीं है, बस इधर सॉफ्ट टच होने की वजह से कुछ बस्ता वस्ता नहीं है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है बेसिकली, बट आप इसमें फ़ोन वोन रख सकते हो। वेरी नाइस स्पेस एक्चुअली। कई मैन्युफैक्चरर्स के बारे में नहीं सोचते हैं। बोस की ब्रांडिंग के स्पीकर यहाँ पे है। 1 लीटर की बॉटल ईजिली आ जाएगी, 2 लीटर की भी ज़बरदस्ती ठूसोगे तो शायद आ जाएगी। थोड़ा सा स्पेस इधर दिया गया है। एंड पेट्रोल जो है उसमें आपको ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, डीजल में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल Hyundai हर गाड़ी में देता है, वेरी नाइस, अभी भी बरकरार है। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं, फ्यूज बॉक्स इधर है, नीचे की तरफ डिसेंट स्पेस इधर है, डेड पेडल जो है वो भी यहाँ दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ प्लेस किया गया है, मैं ढूंढने में हर बार यहाँ दबा रहा हूँ बट यहाँ प्लेस किया गया। थोड़ी सी ऑड में भी प्लेसमेंट लग सकती है या इसको कवर कर देना चाहिए था इस पार्ट को, ताकि इसे सीमलेस लग सकता। यहाँ पे ये जो एयर वेंट है, जब इनलाइन आप लोगे तो उसमें डिफ्यूज़र भी जो है वो आएगा, एयर अरोमा डिफ्यूज़र समथिंग लाइक दैट। इंटरेस्टिंग, देखना पड़ेगा वो कैसा लग रहा है एक्चुअल में और किस तरीके का काम कर रहा है, बट वो आएगा। देयर इज़ नो एयर प्योरीफायर, ऐसी चीज़ें अब हटा दी गई है वो। और गाड़ी जो है उसमें आपके पास में नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, अच्छा पकड़ने में लग रहा है। डी कट स्टीयरिंग व्हील है, हालांकि बहुत ज़्यादा वो कट सा फील नहीं होता है बट डी कट है। यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट आपको दिख ही रहा होगा। Hyundai का मोर्स कोड वाला लोगो आता है, टक 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 टक। रशियन क्या बोलते हैं उसको, जो रशियन बग पहले यूज़ करते थे इंटेलिजेंस वाले, टक टक टक
टक बजाओगे तो Hyundai जो का H बनेगा उसका। एनीवे यहाँ पे आपके पास में ये कंट्रोल है MID से रिलेटेड लार्जली और क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, और क्योंकि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह आता है ADAS की वजह से, तो उसके कंट्रोल भी जो है यहीं पे होंगे, लेन कीपिंग असिस्ट वगैरह के भी। ये आपके पास में कंट्रोल है म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड लार्जली, और आपका ये फेवरेट बटन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है वॉइस कमांड से भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। 4-5 लैंग्वेजेस में वॉइस कमांड जो है ये सपोर्ट करती है, इंडिया की बोल रहा हूँ, मतलब जैसे इंग्लिश, हिंदी, आई थिंक बंगाली एंड तमिल लैंग्वेजेस में सपोर्ट करती है। 400 से ज़्यादा कमांड वगैरह सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर्स में बदलाव किया गया है, कई नई Hyundai कार्स में हम ये देख रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल है वाइपर से, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिए गए हैं, और इंटरमिटेंट वगैरह जो है इस गाड़ी का बहुत सही काम करता है। मैंने एक्चुअली बहुत पहले वीडियो बनाया था 2017-18 में कि कैसे ये कंट्रोल काम करते हैं। लार्जली उसी तरीके के कंट्रोल फंक्शंस अभी भी वही है, बट ये स्टॉक वगैरह बदल दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं आपको, डीजल में भी मिलेगा, पेट्रोल में भी मिलेगा, और आपको ये मिल जाता है क्या बोलते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है जो मुझे बताना हो। MID जो है वो 12.3 इंच की नई स्क्रीन है, 12.3 इंच की यहाँ पे एक स्क्रीन है, और इसको थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे नए चेंजेस भी आए हैं। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे जो ओवरऑल थीम वगैरह है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई है, तो उस हिसाब से कई फंक्शनैलिटीज़ भी आएगी। लेट मी फर्स्ट सेट लाइट थीम। एक्चुअली देर इज़ नो लाइट थीम, जो कि बड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे को लग रहा है। थोड़ी लाइट थीम होनी चाहिए थी। सब डार्क ही है, रात में बहुत अच्छा लगेगा आपको, बट दिन में शायद थोड़ा अजीब लगता है। देर आर मल्टीपल गेज स्टाइल थीम्स, ये सिंपल, ये मॉडर्न, ये क्लासिक, आप जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट देर इज़ नो लाइट थीम। और ऑब्वियसली उसके बाद जब आप ड्राइव मोड चेंज करोगे तो उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलेगी, इकोनॉमी, पावर और नॉर्मल मोड में जो भी जैसा आपको रखना है वहाँ पर चीज़ चेंज होगी। इंट्रैक्शन मोड जब आप चेंज करते हो तब कोई भी चेंज नहीं है, बट आपको डिस्प्ले जो है वो भी होगा। एनीवे आपको MID पे क्या क्या मिलता है, सबसे पहले इस साइड में आप देख ही पा रहे हो, आपको स्पीडोमीटर मिल जा रहा है, इधर आपको मिल जा रहा है टैकोमीटर, और ये सब चीज़ें जो है पिछली वाली मेन्यू से काफ़ी ज़्यादा बेटर और अपग्रेड किया गया। उसमें तो वो 4 डिजिटल सिस्टम आया करता था, आधा डिजिटल आधा जो है ऐसा फिक्स्ड वाला, बट ये वाला प्रॉपर डिजिटल टाइप सिस्टम आ गया है। उसके बाद में जो बीच वाला सेक्शन है उसमें भी आपको नए फंक्शनैलिटीज ऐड हुई है, जहाँ पे ये जो आपका ADAS वगैरह से रिलेटेड फंक्शनैलिटी अगर आपको करनी है तो वो कर सकते हो। ये आपका स्पीडोमीटर इधर आ गया, अगर आप करंट ट्रिप, रिफिलिंग, लास्ट रीसेट, और ये आपका ऑटो स्टॉप, रिफिलिंग वगैरह जो है, सिंस रिफिलिंग कितनी बार ऑटो स्टॉप हुआ है नहीं हुआ है, ये यहाँ पे DEF लेवल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप डीजल लेते हो तब। और इधर आपके पास में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, प्रॉपर हर एक टायर का प्रेशर दिखाता है, ऐसे नहीं दिखाता कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, वैसा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉइड ऑटो पर में, तो यहाँ टर्न बाय टर्न वाला सिस्टम दिखाता है। इट विल नॉट मिरर द नेविगेशन थिंग, टर्न बाय टर्न वाला ही दिखाता है, अनलाइक जैसा नेक्सॉन वगैरह में होता है। अगर आप सेटिंग्स में जाना चाहते हो तो होल्ड करके ओके रख लोगे, लेकिन यहाँ नहीं दिखाएगा वो आपको दिखाएगा इस तरफ। उस तरफ जंप करें उससे पहले एक दो चीज़ें और बताता हूँ। कई चीज़ें जो फिक्स है यहाँ पे वो फिक्स ही है, जैसे ये वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है फिक्स रहती है कि यहाँ आएगी, इधर ओडोमीटर आपको दिखाता ही रहेगा हमेशा, वैसी वाली चीज़ है। बाकी ये टेम्परेचर वगैरह और जो ड्राई इंडिकेटर है कि आप कौन से गियर में हो, आपने मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है, आपने D मोड कैसे मोड पे हो, वो सब चीज़ें फिक्स है, तो वो आपको यहाँ पे दिखती ही रहती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे अलग से बतानी हो। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बाय द वे इससे पहले भूल जाऊँ, वो आपके पास आ गया है, बट सिर्फ ऑटोमेटिक में आएगा, बाकियों में अभी भी हैंड ब्रेक वाला सिस्टम जो है वो वाला होगा। बट अब जो है इधर आते हैं हम कि क्या सिस्टम कैसा फील हो रहा है डिस्प्ले में, बिकॉज ये वाली जो डिस्प्ले है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस Hyundai ने किए हैं, और इसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की भी ज़रूरत थी। जो पहले ILS एंड्रॉइड ऑटो जो है लोअर वेरिएंट में आता था, बट टॉप वेरिएंट में नहीं आता था, ऐसा सेटअप Hyundai की स्क्रीन का हो गया था, वो फॉर्चुनेटली यहाँ पे चला गया है। टॉप एंड में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा। ठीक है, बाहर आते हैं, ये आपका होम स्क्रीन हुआ, इसके विजेट्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप लेट्स से मैप वगैरह कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली दिस इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, यहीं पे ये वाइट होती है, ये भी रात में डार्क हो जाती है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप इस जगह पे यू कैन डू मल्टीपल अदर स्टफ एज वेल, कंपास, टाइम वगैरह वगैरह। ये इनफैक्ट 360 डिग्री दिखाता रहता है यहाँ पे, जिसके शॉर्टकट को आप जो है ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं। गुड कैमरा क्वालिटी, अच्छा सब कुछ दिखता है इसमें, आपको 360 डिग्री का वो सब चीज़ें भी देखनी है तो वो दिखाता है। दिस इज़ द वाइट कलर, और ये इस पॉइंट से थोड़ा सा अजीब लग रहा था,
एक्चुअली इसमें तो काफ़ी सही लग रहा है ये वाइट कलर भी, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ एंगल से सिल्वर वाला थोड़ा अजीब लग रहा था। आई थिंक वही थोड़ा सा वो चीज़ थी, बट गुड डिटेलिंग ओवरऑल आपको जो है प्रॉपर दिखा था। सनरूफ हालांकि इसमें नहीं दिखा रहा है, इज इट लोअर वेरिएंट, नहीं लोअर वेरिएंट तो नहीं, बट इसमें सनरूफ नहीं दिखा रहा है। एनीवे तो ये चीज़ें हुई, बढ़िया कैमरा क्वालिटी है। ये आपका नेविगेशन वाला पार्ट हो गया, डिपेंडिंग कि आप क्या खोल के बैठे हो, और शॉर्टकट्स वो जो है वो आप निकाल सकते हो, इसमें नहीं निकाल सकते जैसे आप, लेकिन नेविगेशन वगैरह वाले में निकाल सकते हो। फ़ोन वगैरह ये थोड़ा सा एक और मेन्यू टाइप है, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, शेयर डेस्टिनेशन, वेदर, कैलेंडर, सेटिंग्स, स्पोर्ट्स, वैले मोड, व्हीकल डायग्नोस्टिक। ये पहली Hyundai की कार है जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल होगा, यानी कि इसमें ओवर द एयर ECU तक के अपडेट जो है वो दिए जा सकते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट के तो आते ही थे, अब ADAS के ECU के कुछ अपडेट निकालने हैं तो वो भी ओवर द एयर Hyundai दे सकती है, आपको डीलरशिप जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कई अगर गाड़ी में वार्निंग वगैरह कुछ आएगी तो उसको डायग्नोस्टिक के लिए ऑलरेडी Hyundai को पता चल जाएगा। आप जब सर्विस करने जाओगे तो ऑलरेडी उनके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उनके पास में होगी, ताकि फास्टर रिपेयर और चीज़ें की जा सकती है, जो कि थोड़ा सा और बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट होना चाहिए। टेक्निकली मैनुअल आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मेरे ख्याल से अभी नहीं कर पाओगे, अब मतलब आप तो लॉन्च हो गई, उसके बाद ही वीडियो आ रहा होगा, आप ये स्कैन करके आप जो है वो कर सकते हो। एंड फ़ोन प्रोजेक्शन वाला मैंने बताई दिया आपको, जो है यहाँ पे शॉर्टकट हो गया आपके पास में। दिस इज अ गुड स्क्रीन एक्चुअली, बस थोड़ा सा UI या थोड़ी सी ब्राइटन अप अगर ये स्क्रीन हो जाती, मतलब ऐसा ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पॉप टाइप होती है तो और बेटर लगता। ओवरऑल नाइट में तो बहुत शानदार लगती है स्क्रीन, बिकॉज ऐसे सटल कलर से आंखों में दुखते नहीं। इनफैक्ट में ब्लू लाइट फिल्टर्स वगैरह वाली चीज़ें भी आती है, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आती है, जैसे शेयर डेस्टिनेशन वगैरह वो चीज़ें। आई थिंक इसमें वो पे वाला सिस्टम नहीं आएगा, वो फोन मतलब इन कार पे वाला सिस्टम जो है वो शायद नहीं आएगा, बिकॉज वो EVs में ही आता है। हाँ आई थिंक इसमें नहीं है, जो कि हमने क्रेटा EV में देखा है उसमें आता है वो सिस्टम। खैर यहाँ पे कुछ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, मैं भूल रहा हूँ कुछ तो जो मुझे यहाँ पे बतानी थी। आई थिंक आई फॉरगॉट इट। चलो कोई ना, ऐसा याद है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वरना मैं भूलता नहीं। तो ये हाँ बाय द वे सेटिंग्स वगैरह में जाओगे तो देयर आर मोड सेटिंग्स, जो कि अलग तरीके से दी हुई है। व्हीकल सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। जो वेन्यू एनलाइन है उसमें रियर रडार भी आएगा, तो उसमें रियर रडार से रिलेटेड फंक्शंस भी आते हैं। एडास फीचर ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें 16 एडास फीचर्स आएंगे, उसमें 20 आएंगे। उसमें जो रियर रडार वाले फंक्शंस है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर या रियर जो पार्किंग क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह वाली चीज़ें जो है इंक्रीज हो जाती है, इसमें वो चीज़ें नहीं आती है। बाकी लेवल 2 एडास जो है वो इसमें भी आता है। बाकी ये मल्टीपल और चीज़ें जिसमें लाइट्स के दुनिया भर के कंट्रोल दिए गए हैं, उसमें आपको डोर से रिलेटेड मल्टीपल कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटो लॉक अनलॉक वाले, ये वायरलेस चार्जर, ऑटो वाइपर वगैरह वाली चीज़ें यहाँ दी गई है। बाय द वे एक और चीज़ है, जो एम्बियंट लाइट है वो यहाँ दी जरूर गई है। यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस, बट उसके कलर जो है वो नहीं होते हैं, वो एक ही कलर में जलती है। इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली टर्न ऑफ ऑल दीज लाइट्स जो यहाँ पे जलती है। अगर आपको चाहिए कि दिन में वो ना जले, मुझे तो चाहिए नहीं, तो वो उसका भी एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। अब आते हैं AC वेंट, बढ़िया फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं, और उसके नीचे आते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़। मुझे पसंद है वो सारे मैन्युफैक्चरर जो आज भी गाड़ी में ऑप्शन देते हैं अपने पास में फिजिकल बटन्स का। कभी भी आप एंड्रॉइड ऑटो वगैरह किसी पे भी होम बटन दबाओ, आपको सीधा होम पे ले आता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीज़। वॉल्यूम यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल करते हो। इनफैक्ट देयर इज रबराइज फील ऑन टॉप ऑफ दिस, जो कि एक्चुअली बढ़िया ऐसा मतलब ग्रिप वगैरह देती है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया ध्यान जो है वो रखा गया है यहाँ पे। ये आपके पास में डिस्प्ले है, क्लियर मार्क्ड है क्या चीज़, कितना टेम्परेचर आपका यहाँ हो रखा है। एंड सिंपल, काफ़ी सही, ठीक ठाक ठंडा हो गया है हमारा। ऑटो पे छोड़ा और ये कर दिया। ये इससे रिलेटेड कंट्रोल सारे के सारे यहाँ पे हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ वायरलेस फास्ट चार्जिंग सिस्टम, जो कि यहाँ दिया गया है। ऊपर आप कंफर्टेबली फ़ोन को रख सकते हो, एक दो फ़ोन यहाँ और स्टैक हो जाएंगे। देयर इज़ अ स्पेस जहाँ पे फ़ोन आप यहाँ पे भी रख सकते हो। आप चाहिए तो एंड्रॉइड और एप्पल का प्ले वाया केबल कनेक्ट कर सकते हो, और अदरवाइज जो इसको नॉर्मल चार्जर की तरह यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बटन फॉर टू चेंज इट। यहाँ पे आपके पास में दिया गया है ये एक और चार्जर टाइप C वाला, ये आपके पास में नीटली हाइड किया गया है। 12V सॉकेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये वायरलेस चार्जिंग हो रही है, उसका इंडिकेशन यहाँ पे आता है। ये वाला स्पेस मैंने बता ही दिया है। एक्चुअली एक बड़ा फोन इसमें आ जाता है, मेरे पास में सैमसंग का वो S25 अल्ट्रा है जो कि थोड़ा बड़ा है, वो भी इसमें फिट हो जाता है। उसके बाद में ये आपके पास में आया ऑटोमेटिक और DCT जो है उनके गियर लीवर इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे पैसेंजर का सीट कंट्रोल वेंटिलेशन वाला, इधर ड्राइवर का, इधर आपके पास में शॉर्टकट है अगर आपको कैमरा ऑन करना हो तो। दिस इज पार्किंग टाइम ऑन ऑफ का सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया। ये ड्राइव और ट्रैक्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस में आपको क्या चाहिए, और उसके बाद में आप ऐसे रोटेट करके यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है आपके पास में पैड दिए गए हैं, और फ़ोन आप चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो।
छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उसके ऊपर ये आर्मरेस्ट दिया गया, ठीक ठाक है, स्लाइड नहीं होता है। इधर आपके पास और स्पेस दिया गया है, रबराइज पैडिंग इसमें लगा देते तो मैं तो दीवाना ही हो जाता, बट यहाँ पे जो स्पेस आपको दिया गया है, गुड स्पेस, वेरी नाइस। नीचे की तरफ एक वेंटिलेटेड आपके पास में ग्लव बॉक्स दिया गया है, कोई भी लाइट उसमें नहीं है। ये आपके पास में इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है जिसमें ब्लू लिंक की कुछ कंट्रोल है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ है कि ये एलईडी नहीं है, ये आपके पास में अभी भी हेलोजन है। अगर आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, मैं नहीं हूँ कि सनरूफ जो है पैनोरामिक नहीं दी गई है, हालांकि खुलती काफ़ी ज़्यादा है। कंप्लीटली गलत बात है, अगर आप चलती गाड़ी में इससे खुद बाहर निकल रहे हो, बच्चों को निकाल रहे हो, प्लीज़ मत करो। मैं हार्श शब्दों में बोलूँ या प्यार से बोलूँ, फ़ायदा भी आपका है, नुकसान भी आपका है, मानो तो, बट प्लीज़ ऐसा मत करो, इस कल्चर को बढ़ाओ मत दो। एक और चीज़ जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये नहीं कि ये एक्सटेंड नहीं होता है, उससे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट जो है वो नहीं दी गई है। इधर वैनिटी मिरर दिया गया है, लाइट आपको फिर भी यही इस्तेमाल करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट दैट ब्राइट। रात को फिर भी ठीक ठाक काम करती है, पर इट्स नॉट दैट ब्राइट कि आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड जो है उसके मेकअप वगैरह ढंग से कर पाए, तो वह चीज़ है। एनीवे, उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है। वेन्यू की ब्रांडिंग बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की सीट लगती है। थोड़ा सा डुअल टोन वाली चीज़ वीडियो में देखने में आई डोंट नो कैसा लग रहा है, जब आप इन पर्सन गाड़ी में बैठते हो तो ये ऑड नहीं लगता है। उसके बाद में आपको और क्या चीज़ें मुझे बतानी थी। फ्रंट में एक्चुअली कुछ नहीं था, ये सीट मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ और पीछे चलता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बात करने को। पीछे भी है सीट, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। एक दो चीज़ें और थी मुझे बताने के लिए। हाँ, बाय द वे, गाड़ी जो है उसका वेट, ये गाड़ी में काफ़ी सारा अब हॉट स्टैंपिंग की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट जो है वो चेंजेस किए गए हैं, तो उस वजह से गाड़ी का वजन थोड़ा सा बड़ा है। बाय द वे, यहाँ मेन्यू लिखा हुआ था, गाड़ी का वजन थोड़ा सा बड़ा है। स्टिल इट्स नॉट इन दैट सिरोस टेरिटरी। सिरोस एक्चुअली काफ़ी भारी गाड़ी है इनकी, बट ये उतनी भारी भी नहीं है। सिरोस से ऑलमोस्ट 70-80 kgs लाइट होनी चाहिए ओवरऑल वेट में, मतलब इंक्लूडिंग सम अमाउंट ऑफ फ्यूल वगैरह वगैरह, तो उतनी भारी भी नहीं है, बट वजन जो है इसका थोड़ा सा बड़ा है। अब चलते हैं रियर सीट पे, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज होना चाहिए। आपको लगता है कि ब्लू नहीं प्रोवाइड करके कुछ और कलर प्रोवाइड किया जाना चाहिए था? जस्ट टॉक अबाउट इट कि कैसा लगा आपको, ये लग रहा है मुझे ऐसा कलर और नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट दिस प्लास्टिक। हमने गाड़ियों में ज़्यादा देखा नहीं है, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है। पहली चीज़ जो आप देखेंगे कि आपको यहाँ रूमीनेस दिखेगी अगर आप पुरानी वेन्यू से कंपेयर करोगे। उसका रीज़न भी बताता हूँ। ये वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा छोटा और दबाया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस टाइप की फील बढ़ी है। हालांकि पुरानी वेन्यू में भी जो लार्जली सिमिलर अमाउंट ऑफ स्पेस फील हो, मतलब जो अभी फेसलिफ्ट के साथ में आई थी उसमें भी इतना स्पेस फील हो जाता था, बट Hyundai ने क्या किया है क्लेवरली, एक तो सबसे पहले ये चीज़ आई है, गुड, फुल मार्क्स, इस चीज़ के फुल मार्क्स आया था। बेस छोटा किया है, और उसके बाद में क्योंकि 20 mm व्हील बेस वगैरह था तो उनके पास में चीज़ें थी चेंज करने को, तो स्मार्टली उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस यहाँ पे निकाल दिया है। ये काम उन्होंने जेन्युइनली बढ़िया किया है। अगर आप 6 फुट के हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो भी रियर में एक 5 फुट 8 इंच का मेरे जैसा बंदा बैठ सकता है, या फिर 5 फुट 8 इंच का बंदा आगे वाली सीट से करके बैठेगा, तो रियर में इतना स्पेस आपको मिल जाएगा, विच इज़ नाइस स्पेस। मेरे ख्याल से बढ़िया काम उन्होंने यहाँ पे किया है। अब आप कोई अजीब से मैटिंग लगा के इसको ख़राब मत कर देना, जो सटल मैटिंग आती है वो इस्तेमाल कर लेना, बट अच्छा काम यहाँ पे एक्चुअली हो गया। आफ्टर दैट अगर आप नोटिस करेंगे, हेडरूम मेरे यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि सनरूफ जो है डिस्पाइट के बाहर नहीं निकलती है, तो जो है आपके वो ओवरऑल सिस्टम, मतलब ये दिस इज़ मोर क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा स्टर्डी है वेदर कंडीशंस में, मतलब ये लीक वीक होने वाले चांसेस का मतलब, उसमें बाहर लाइनिंग नहीं है, अंदर ही ये जो भी है सनरूफ अंदर ही स्लाइड कर जाती है। बट फिर भी यहाँ पे स्कूप जो है वो बरकरार रह गया है, जस्ट लाइक ओल्डर वेन्यू। अगर ये पैनोरामिक होती तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे है अवेलेबल एक आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। देयर इज नो रियर हेडरेस्ट सेंटर में, 2 ही पैसेंजर के लिए दिया गया है। हालांकि 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है 3 पैसेंजर के लिए नहीं, 3 पॉइंटर, हाँ ये रहा, तीसरा पॉइंट जो है ये, मुझे लगा पॉइंट कहाँ गया इसका, तो ये यहाँ जाके, सॉरी ये यहाँ जाके आपको ये इसमें अगर आप डाल के रखोगे, एक्चुअली एक हाथ से नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, हाँ ये वाला यहाँ पे फिट होगा ना यार, मैं क्या कहा है, दिस शुड फिट ना, उसके यहाँ ऐसे फिट होगा, ठीक है। ये आपका बन गया 3 पॉइंटर सीट बेल्ट अगर आपको यूज़ करना हो तो। एक चीज़ मैं देखना भूल गया कि क्या ये वेट सेंसिंग सीट बेल्ट है। ये खुद से आवाज़ नहीं करते हैं। Hyundai एक्चुअली एक टिपिकल तरीके का सीट बेल्ट देता है सॉफ्टवेयर से, कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा के रखते हो तो गेज नहीं करता है, बट अगर आप लगा के छोड़ देते हो तो फिर वो करता है। आई एम नॉट एबल टू टेस्ट दिस, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके बारे में कि क्या ये वेट सेंसिंग सीट बेल्ट है या वो सॉफ्टवेयर से ही गेज करता है। ये आपके पास में 2 स्टेप में रिक्लाइन होता है, विच वॉज देयर अर्लियर। काफ़ी कंफर्टेबल है ये सीट, कोई भी इशू नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट थोड़ा सा कमी यहाँ पे की गई है इस बेस में। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली हेलोजन ही
बरकरार है, कोई भी चेंजेस इधर भी नहीं है। यहाँ स्पेस दिया गया है, 1 लीटर की बॉटल इजीली जा सकती है, 2 लीटर की भी आप जो है घुसा सकते हो इसमें। ये आपको इल्यूमिनेटेड नहीं है बट गुड क्वालिटी, ओवरऑल गुड क्वालिटी एवरीवेयर। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है 2 टाइप सी। ये AC वेंट जो है उनको अलग से कंट्रोल करने का नहीं है, आगे वाले का थ्रो ही जो है वो यहाँ फेंकते हैं, बट ठीक ठाक थ्रो इनका भी है। कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। प्रॉब्ली Hyundai इज़ द फर्स्ट कंपनी जिसको रियलाइज़ हुआ कि अब कोई मैगजीन नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए था, फ़ोन या इस चीज़ की कुछ होल्डर वगैरह टाइप, तो थोड़ा सा फील गुड फीचर आया था। बिकॉज ये स्कूप शायद ज़्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी मतलब दे जाता थोड़ा बेटर होता। इट्स जस्ट नॉट अ बिग डील एक्चुअली, बहुत लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं हैं। खैर ये चीज़ें हुई, अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ड्राइव तो जो है बाद में